नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न। प्राचीन भारत, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसएससी सीजीएल, स्टेट सर्विसेज, यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बारे में नंबर ऑफ एग्ज़ाम में विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी वजह से प्राचीन भारत का स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? आंसर है मेहरगढ़। आंसर है मेहरगढ़। उसके बाद का सवाल है फ्रेंड्स, किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? आंसर है ताम्रपाषाण युग को। क्या आंसर है? ताम्रपाषाण युग। फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक इतिहास से विभिन्न प्रकार है। पहला प्रकार है पैलियोलिथिक पीरियड, 2 मिलियन बीसी से लेके 10,000 बीसी तक, बिफोर क्रिस्ट। 2 मिलियन बीसी से लेके 10,000 बीसी तक पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद है फ्रेंड मेसोलिथिक पीरियड, 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक, बिफोर क्रिस्ट। ईस्वीसन पूर्व के, ईस्वीसन पूर्व 10,000 से लेके ईस्वीसन पूर्व 8,000, मेसोलिथिक। उसके बाद आता है फ्रेंड्स नियोलिथिक, 8,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक। उसके बाद है चालकोलिथिक, जो कि यहाँ सवाल पूछा है, जो कि है ताम्रपाषाण युग। चालकोलिथिक पीरियड है फ्रेंड 4,000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। चालकोलिथिक पीरियड है 4,000 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। उसके बाद है फ्रेंड्स आयरन एज, 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। आयरन एज, आयरन एज 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक। उसके बाद का सवाल है फ्रेंड्स, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से मिले? मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से मिले? आंसर है आदमगढ़। आंसर है आदमगढ़। उसके बाद का सवाल है फ्रेंड, भारत में किस शहर से सर्वाधिक शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शहर से सर्वाधिक शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। आंसर है भीमबेटका। किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? आंसर है मेहरगढ़। क्या आंसर है? मेहरगढ़। हड़प्पा बंदरगाह का नाम क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स एसएससी सीजीएल में सवाल आ चुका है। हड़प्पा बंदरगाह का नाम क्या है? आंसर है लोथल। क्या आंसर है? लोथल। उसके बाद का सवाल है फ्रेंड्स, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? आंसर है दायमाबाद। दायमाबाद। सवाल क्या पूछा है? किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? आंसर है दायमाबाद। उसके बाद का सवाल है फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र। कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध थी। उसके बाद का सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलवीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है जल संरक्षण। आंसर है जल संरक्षण, धौलवीरा। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करता थे? निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे? आंसर है दयाराम साहनी। आंसर है दयाराम साहनी। फ्रेंड्स, यहाँ हमने सिंधु घाटी के विभिन्न साइटों का उल्लेख किया हुआ है, उनके एक्सकेवेटर और उनका प्रेजेंट पोजीशन कहाँ है ये हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले है हड़प्पा। एक्सकेवेटर थे दयाराम साहनी, इन्होंने इसकी खोज निकाली थी, दयाराम साहनी। और अभी का सिचुएशन है उनका मोंटेगोमेरी, पंजाब पाकिस्तान। मोंटेगोमेरी, पंजाब पाकिस्तान। उसके बाद है फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, राकलदास बैनर्जी।
मोहनजोदड़ो का शोध किसने किया था? राकलदास बनर्जी। अभी है सिंध पाकिस्तान में। उसके बाद है फ्रेंड्स कालीबंगा। कालीबंगा अमल नंदा घोष और बीबी लाल। और अभी है हनुमानगढ़ राजस्थान। उसके बाद है फ्रेंड्स लोथल। डिस्कवरी की थी SR राव ने। कौन थे एक्सकैवेटर? SR राव। और अभी का लोकेशन है अहमदाबाद गुजरात। उसके बाद है फ्रेंड्स बनावली। क्या है? बनावली। RS बिस्ट। अभी का लोकेशन है उसका हिसार हरियाणा बनावली। उसके बाद है रंगपुर। क्या नाम है? रंगपुर। MS वास्या गुजरात नियर मदार रिवर। उसके बाद है रोपर। क्या नाम है? रोपर। YD शर्मा। और कहाँ स्थित है अभी? पंजाब। उसके बाद है फ्रेंड्स आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। YD शर्मा। मेरठ। कहाँ है? मेरठ। कोट दीजी घुर्रे सिंध पाकिस्तान। उसके बाद है सुद कांजेडोर। एस्टेइन जॉर्ज डेल्स बलूचिस्तान। कहाँ है? बलूचिस्तान। सुरकोटड़ा JP जोशी गुजरात कच्छ के रण में है। उसके बाद है चाहुंदरो यंजी मुजुमदार सिंध पाकिस्तान। उसके बाद है फ्रेंड्स राखी गढ़ी सूरजबान जिंद हरियाणा। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स ये सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल है और इनका एक्सकैवेटर किसने किया ये हमने अभी देखा। उसके बाद का सवाल है फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानगार या विशाल स्नानगार किस नगर में पाया गया है? आंसर है मोहनजोदड़ो। उसके बाद मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? आंसर है मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में पाई नहीं गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? आंसर है लोहा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? किसका उपयोग? कच्ची ईंटों का प्रयोग। कालीबंगा। क्या आंसर है? कालीबंगा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। फ्रेंड्स ये सवाल ध्यान में रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइम्स विभिन्न एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? किसका टेराकोटा? हल्का टेराकोटा। बनावली। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेख। किसका अध्ययन है? शिलालेख। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर है पशुपति। क्या आंसर है? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। आंसर है कांस्ययुगीन। क्या आंसर है? कांस्ययुगीन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आंसर है ईंट के बने भवन। क्या आंसर है? ईंट के बने भवन। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? धौलवीरा। कौन सा है? धौलवीरा। SSC CGL में ये सवाल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो चुका है। धौलवीरा। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। आंसर है कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। हड़प्पा का स्थल
किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? आंसर है रावी। क्या आंसर है? रावी। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। आंसर है भोगवा नदी से। ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स। नंबर ऑफ टाइम से सवाल आ चुका है कि लोथल किस नदी के किनारे पे था, तो वह है भोगवा नदी। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? आंसर है कालीबंगान। आंसर है कालीबंगान। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? आंसर है कालीबंगान। आंसर है कालीबंगान। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? आंसर है रंगपुर। क्या आंसर है? रंगपुर। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल पूछा है 2250 से लेके 1750 ईस्वी सन पूर्व। 2250 ईस्वी सन पूर्व से लेके 1750 ईस्वी सन पूर्व। उसके बाद है सूची दी हुई थी हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, और जिस नदी पर अवस्थित है वो सूची 2 थी। यहाँ हमने डायरेक्ट आंसर दिए हुए आपको। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे पर। हड़प्पा थी रावी नदी के अवस्थित पर। उसके बाद है कालीबंगाल। कालीबंगाल घग्गर नदी। कालीबंगाल घग्गर नदी। उसके बाद है लोथल भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी। और रोपड़ सतलज नदी। रोपड़ सतलज नदी। हड़प्पा है रावी नदी, कालीबंगाल है घग्गर नदी, लोथल है भोगवा नदी और रोपड़ है सतलज नदी। रोपड़ सतलज नदी। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गेंडा। उपर्युक्त में से किन पशुओं की आकृतियाँ सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती है? आंसर है तीनों भी, बैल, हाथी और गेंडा। इसका प्रूफ दिखाने के लिए फ्रेंड हमने सिंधु घाटी के जो विभिन्न करेंसी थी यहाँ वो दिखाई गई है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ इमेज दिख रही है आपको। ये भी इमेज देखो, ये हाथी की इमेज दिख रही, बैल की इमेज भी दिख रही और गेंडे की भी इमेज दिख रही है। तो तीनों भी इमेज यहाँ दी हुई है और वही आपका आंसर है। तीनों भी मूर्तियाँ इसमें दिखी है, बैल, हाथी और गेंडा। और फ्रेंड ध्यान में रखिए, सिंधु घाटी की जो करेंसी होती थी वो चौकोन में होती थी, आयताकृति। देखो ये भी सवाल आ चुका है, गोलाकार है, चौकोन है, ऐसी। तो ये चौकोनाकृति है, आयताकृति भी आप बोल सकते हो उसको। उसके बाद है कालीबंगा स्थित है राजस्थान। कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। ये यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, हमने मैप निकाला इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कालीबंगान पूछा था, ये है राजस्थान में। गुजरात में है लोथल। गुजरात में है लोथल। उसके बाद है रोपर। रोपर है पंजाब में है। रोपर पंजाब में है फ्रेंड्स। हड़प्पा ये रावी नदी के स्थित पाकिस्तान में है। कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में है। चाहुंदरो, मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर ये सभी पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वीय जो उसके महत्व को समझ पाया था? आंसर है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? आंसर है लोहा। आंसर है लोहा। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? आंसर है चाहुंदड़ो। आंसर है चाहुंदड़ो। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? आंसर है गाय। आंसर है गाय। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है? आंसर है चीता,
गेंडा, भैंस तथा हाथी। फ्रेंड्स यहाँ इमेज देख रहे हो आप, ये हाथी है, चीता है, गेंडा है और भैंस है। गेंडा है और भैंस है, तो 4 ही आंसर है उसमें। गेंडा भी दिख रहा है इस पे, भैंस भी दिख रही है, हाथी भी दिख रहा है और चीता भी दिख रहा है। फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, चीता, गेंडा, भैंस तथा हाथी। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतया किसको समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतया किसको समर्पित है? आंसर है सोम। आंसर है सोम। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड, नंबर ऑफ टाइम्स ये सवाल आ चुका है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आंसर है ऋग्वेद। आंसर है ऋग्वेद। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आंसर है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई। आंसर है पाटलिपुत्र में। आंसर है पाटलिपुत्र में। फ्रेंड्स बौद्ध धर्म के काउंसिल के बारे में नंबर ऑफ टाइम सवाल आते हैं, तो यहाँ हमने 4 ही काउंसिल लिया है, हम वो अभी देखेंगे। सबसे पहली काउंसिल थी राजगृह में 400 BC के पहले, 400 ईस्वी सन पूर्व 400। फर्स्ट काउंसिल राजगृह किसने ऑर्गेनाइज की थी? अजात शत्रु। अजात शत्रु। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे इस सभा के? महाकश्यपा। कौन थे? महाकश्यपा। उसके बाद है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC, वैशाली में था। पहले राजगृह में, दूसरी वैशाली में। किसने आयोजित की थी? कालाशोक। किसने की थी? कालाशोक। और प्रेसिडेंट थी सभा कमी। सभा कमी। उसके बाद है फ्रेंड थर्ड काउंसिल 250 BC, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जो कि अशोक ने ऑर्गेनाइज की थी। और मोगलीपुत्र तिस्सा। मोगलीपुत्र तिस्सा ये उनके प्रेसिडेंट थे। सबसे लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ काउंसिल 72 AD। 72 AD कश्मीर में हुई थी और ऑर्गेनाइज की थी कनिष्क ने। किसने ऑर्गेनाइज की थी? कनिष्क ने। और उसके हेड थे वसुमित्रा। कौन थे? वसुमित्रा। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कश्मीर। चौथी तो आपको ध्यान में रहेंगी, कश्मीर में थी। तीसरी का तो सवाल हमने अभी देखा है कि अशोका ने कहाँ आयोजित की थी? पाटलिपुत्र में। हेड थे उसके मोगलीपुत्र तिस्सा। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। आंसर है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। महाजनपद 16 महाजनपद थे फ्रेंड्स। मत्स्य के बारे में पूछा था जो कि राजस्थान में है। अश्मका ये महाराष्ट्र में था। अवंती, उज्जैन। उसके बाद फ्रेंड्स मगधा आता है। अंगा, अंगा की कैपिटल थी चंपा। उसके बाद है मगधा, मगधा की कैपिटल थी राजगृह। रुज्जी, वैशाली, रुज्जी की थी वैशाली। मल्ल, कुशीनगर, मल्ल कुशीनगर। कौशल की श्रावस्ती थी, कौशला की श्रावस्ती। सूर्यसेना, सूरसेना, मथुरा। पांचाल, पांचाल, कंपिलिया। कुरु, इंद्रप्रस्था, कुरु, इंद्रप्रस्था। फ्रेंड्स ये महाजनपद थे। यहाँ गांधारा थी, गांधारा। तो ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आंसर है जेम्स प्रिंसेप। आंसर है जेम्स प्रिंसेप। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। आंसर है इंडिका। और लिखी किसने थी? मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका जो लिखी थी मेगास्थनीज ने। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां वर्णित है? आंसर है जूनागढ़। आंसर है जूनागढ़। कला की गांधार शैली किस समय में फली फूली? कला की गांधार शैली किस समय में फली फूली? आंसर है कुषाण साम्राज्य में। कुषाण साम्राज्य में। किसने बिना बेगर के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया?
आंसर है रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर है समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किस गुप्त सम्राट ने हुनों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। क्या है? स्कंदगुप्त। ह्यूएन की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? आंसर है मथुरा। कौन सा आंसर है? मथुरा। फ्रेंड्स, अब तक हमारे इंडिया में जो भी विदेशी यात्री आए हैं उसकी लिस्ट हमने यहाँ दी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है मेगास्थनीज। क्या है? मेगास्थनीज 302 बीसी से लेके 298 बीसी तक। किसके कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है फ्रेंड्स फाहियान। फाहियान 405 एडी से लेके 411 एडी। 405 एडी से लेके 411 एडी। और किसके कार्यकाल में आया था? चंद्रगुप्त दो। चंद्रगुप्त दो। उसके बाद है फ्रेंड्स ह्यूएन सैंग 730 एडी से लेके 745। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ह्यूएन सैंग। फ्रेंड, इसके कार्यकाल ध्यान में नहीं रहे तो भी चलता है, बट ये कौन आया था और किसके कार्यकाल में आया था ये ध्यान में रखिए। सबसे पहला है मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। फाहियान आया था चंद्रगुप्त टू। ह्यूएन सैंग हर्षवर्धन। उसके बाद है अल-बेरूनी। अल-बेरूनी आया था मोहम्मद गजनी के टाइम। अल-बेरूनी मोहम्मद गजनी। मार्को पोलो। मार्को पोलो रुद्रदामन देवी काकटिया साम्राज्य से। मार्को पोलो रुद्रदामन देवी काकटिया साम्राज्य। इब्न बतूता। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी देवराया एक विजयनगर से। देवराया एक विजयनगर से। अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक देवराया दो विजयनगर से। देवराया दो विजयनगर। उसके बाद है फ्रेंड्स किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दिनार। कौन से? दिनार। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? संख्या दर्शन। कौन से फ्रेंड? संख्या दर्शन। फ्रेंड्स, हमारे भारत में 6 टाइप की दार्शनिक प्रणाली है, यहाँ हम वो देखेंगे। सबसे पहले है वैशेषिका। वैशेषिका जो कि कनाद ने डेवलप की थी। किसने किया था? कनाद ने। साइंस ऑफ लॉजिक, फ्यूटिलिटी ऑफ माया। साइंस ऑफ लॉजिक, फ्यूटिलिटी ऑफ माया, वैशेषिका। उसके बाद है फ्रेंड्स न्याय। न्याय गौतमा। न्याय गौतमा। उसके बाद है योग पतंजलि। योग पतंजलि। संख्या कपिला। संख्या कपिला। वेदांता। वेदांत वेदव्यास। वेदांत वेदव्यास। मीमांसा जैमिनी। मीमांसा जैमिनी। उसके बाद है फ्रेंड संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? उरेयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेल ने। किसने किया? चंदेल ने। चंदेल। एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध और जैन। और किसने बनाई थी? राष्ट्रकूटों ने। किसने बनाई थी? राष्ट्रकूटों ने। अंगोरावाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? अंगोरावाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? कंबोडिया। कहाँ स्थित है? कंबोडिया। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगोरावाट कंबोडिया में स्थित है। अगर सबसे बड़ा हिंदू धर्म मंदिर परिसर पूछा जाता है तो है
अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली, वो है अक्षरधाम मंदिर नई दिल्ली। उसके बाद है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव वर्मन प्रथम, नरसिंहदेव वर्मन प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल आ चुका है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल। किसने की? धर्मपाल। कश्मीर का अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध था? कश्मीर का अकबर नाम से कौन प्रसिद्ध था? सुल्तान जैनुलाब्दीन, सुल्तान जैनुलाब्दीन। गुर्जर प्रथियार वंश की स्थापना किसने की? गुर्जर प्रथियार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? आंसर है विशाखा दत्त। कौन है? विशाखा दत्त। फ्रेंड्स, यहाँ हमने प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण बुक्स और उनके लेखक का चार्ट लिया हुआ है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो कि लिखा है पाणिनि ने, अष्टाध्यायी पाणिनि। उसके बाद है महाभाष्य, महाभाष्य पतंजलि, महाभाष्य पतंजलि। नागनंद हर्षवर्धन, नागनंद हर्षवर्धन। नैषाद चरित्र, नैषाद चरित्र श्रीहर्षा, नैषाद चरित्र श्रीहर्षा। मृच्छक कटिका, मृच्छक कटिका शूद्रक, मृच्छक कटिका के लेखक है शूद्रक। गीत गोविंद, गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। नवरत्न वीरसेन, नवरत्न वीरसेन। मृदा राक्षसा विशाखा दत्त, मृदा राक्षसा विशाखा दत्त। रजत रागिनी, रजत रागिनी कल्हन, रजत रागिनी कल्हन। कथा सरित सागर सोमदेव, कथा सरित सागर सोमदेव। कामसूत्र वात्स्यायन, कामसूत्र वात्स्यायन। प्रश्नोत्तर मार्मिका अमोघ वर्ष, प्रश्नोत्तर मार्मिका अमोघ वर्ष। स्वप्न वासव दत्तम भाषा, स्वप्न वासव दत्तम भाषा। बुद्ध चरित्र अश्वघोष, बुद्ध चरित्र अश्वघोष। नाट्यशास्त्र भरता, नाट्यशास्त्र भरता। अभिजनन शकुंतलम कालिदास, अभिजनन शकुंतलम कालिदास। विक्रमवर्षी, विक्रमवर्षी कालिदास। रघुवंशम कालिदास, रघुवंशम कालिदास। अमरकोश अमरसम्हा, अमरकोश अमरसम्हा। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टा, आर्यभट्टा। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टा, आर्यभट्टा ने लिखी है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। नीतिसार कामांदक, नीतिसार कामांदक। ऐहोळे प्रशस्ति रवि कीर्ति, ऐहोळे प्रशस्ति रवि कीर्ति। फ्रेंड्स, ये सभी बुक आप ध्यान में रखिए, उसको रट्टा कीजिए, कुछ भी करिए, बट ये आपको एग्ज़ाम के टाइम आने को होना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम में ये सवाल आते ही आते हैं, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। चीनी यात्री ह्यूएन सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? चीनी यात्री ह्यूएन सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? कपिशा। क्या आंसर है? कपिशा। प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की? हर्षवर्धन। किसने की? हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ऐरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऐरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त, भानुगुप्त। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त युग को, गुप्त युग को। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासन ने की? सेतुबंध की रचना किस वंश के शासन ने की? वाकाटक। किसने की? वाकाटक। ह्यूएन सांग की रचना की क्या नाम है? ह्यूएन सांग की रचना की क्या नाम है? सी यू की, सी यू की। गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे?
गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। कौन थे? विष्णु। हरिसेन किसका राजदरबारी कवि था? हरिसेन किसका राजदरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। किसका था? समुद्रगुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। उपज का छठा भाग। फाहियान द्वारा लिखित ग्रंथ को फोकुओकी में किसका वर्णन मिलता है? आंसर है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। क्या आंसर है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ की किसकी स्मृति में है? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय। किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त द्वितीय। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ? अभिजन शकुंतलम। अभिजन शकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऐरन अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? ऐरन अभिलेख से। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कराईकल। कौन था? कराईकल। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? आंसर है उरेयूर। आंसर है उरेयूर। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। कौन था? दंतीदुर्ग। फ्रेंड्स, जीनियस कट्टा ने प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक इससे रिलेटेड एक वीडियो बना है, आप वो यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। उसके बाद है भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? आंसर है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। फ्रेंड्स, यहाँ हमने वेद, उसके ब्राह्मण, आरण्यक और उपवेद दिए हुए जो कि नंबर ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद। ब्राह्मण है ऐतरेय तथा कौशितकी। ऐतरेय तथा कौशितकी। आरण्यक है ऐतरेय और कौशितकी। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। उसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद है शुक्ल यजुर्वेद। ब्राह्मण है शतपथ। आरण्यक है बृहदारण्यक मैत्रायणी। और सबसे इम्पोर्टेंट उसका उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद। ब्राह्मण है तैत्तिरीय। ब्राह्मण है तैत्तिरीय। बृहदारण्यक मैत्रायणी आरण्यक है। बृहदारण्यक मैत्रायणी आरण्यक है और उपवेद है धनुर्वेद। उसके बाद है फ्रेंड सामवेद। क्या नाम है? सामवेद। ब्राह्मण है पंचविश, षड्विश, छांदोगय। पंचविश, षड्विश और छांदोगय। आरण्यक है जैमिनीय और छांदोगय। और उपवेद है गंधर्ववेद। उपवेद है गंधर्ववेद। उसके बाद है सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ब्राह्मण है गोपद। आरण्यक इसका कोई भी नहीं है। और उपवेद है शिल्पवेद। क्या है? उपवेद शिल्पवेद। रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स वेद और उपवेद शॉर्टली। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। आदिमानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? आंसर है कुत्ता। आंसर है कुत्ता। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? आंसर है वल्लभी में। कहाँ हुई थी? वल्लभी।
फ्रेंड्स, जैन धर्म की फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, 3rd सेंचुरी BC में। और अध्यक्ष थे स्थूलबाहु। कौन थे? स्थूलबाहु। उसके बाद द्वितीय काउंसिल वल्लभी में आयोजित हुई थी, वल्लभी में, जो कि गुजरात में है, 512 CE। और हेड थे उसके देवार्दी गनी। कौन थे? देवार्दी गनी। इसके पहले फ्रेंड हमने बौद्ध धर्म की चारों ही काउंसिल के बारे में देखा है, वो भी आप ध्यान में रखिए। बौद्ध धर्म की 4 और जैन धर्म की 2। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर। उसके बाद है फ्रेंड, द्वैत्याद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैत्याद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? निम्बकाचार्य। कौन थे? निम्बकाचार्य। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ 6 इम्पोर्टेंट वेदांता है और उसके प्रतिपादक भी इम्पोर्टेंट है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले है अद्वैत्य। सबसे पहले है अद्वैत्य, आदि शंकराचार्य। कौन है? अद्वैत के आदि शंकराचार्य। उसके बाद है शुद्ध अद्वैत्य। उसके बाद का सिद्धांत है शुद्ध अद्वैत्य, वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। उसके बाद है फ्रेंड विशिष्ट अद्वैत्य। विशिष्ट अद्वैत्य, उसके सिद्धांत के प्रतिपादक है रामानुजा। कौन है? रामानुज। द्वैत्य अद्वैत्य, द्वैत्य अद्वैत्य निम्बकाचार्य। द्वैत्य अद्वैत्य निम्बकाचार्य। द्वैत्य माधवाचार्य। द्वैत्य माधवाचार्य। अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु। अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु। शॉर्ट में ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, अद्वैत आ गया आदि शंकराचार्य, ए अद्वैत आ गया आदि शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैत आ गया रामानुज। विशिष्ट अद्वैत आ गया रामानुज। उसके बाद द्वैत्य अद्वैत आ गया निम्बकाचार्य। द्वैत्य आ गया तो ओनली माधवाचार्य। और अचिंत्य भेदाभेद आ गया तो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चौहंदड़ों से। कहाँ से? चौहंदड़ों से। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। उसके बाद है फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। क्या है? कमल। फ्रेंड, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में जो भी महत्वपूर्ण इवेंट रहे हैं उनके प्रतीक के बारे में सवाल पूछा जाता है, हम वो अभी देखेंगे। सबसे पहला है बुद्ध का जन्म। सबसे पहला है बुद्ध का जन्म और उसका प्रतीक है लोटस और बुल, कमल और बैल। कमल और बैल। उसके बाद है ग्रेट डिपार्चर, महाभिनिष्म कर्मा, हॉर्स। क्या है? हॉर्स। उसके बाद है इनलाइटनमेंट। उसके बाद है इनलाइटनमेंट, निर्वाणा, बोधि ट्री। बोधि ट्री। पहला व्याख्यान उनका सरमन, धम्मचक्र परिवर्तन, वो है व्हील से, वो है चक्र से। उसके बाद है उनकी डेथ, परिनिर्वाण, वो है स्तूपा, वो है स्तूपा। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। किसकी मिलती है? सातवाहन वंश की। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे 2 मैप जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहला है 4वीं शताब्दी से लेके 6वीं शताब्दी तक का मैप। इसमें दिल्ली था इंद्रप्रस्थ, दिल्ली इंद्रप्रस्थ। यहाँ हिंदू कुश पर्वत के बाद पुरुषपुर रहता था, पुरुषपुर। उज्जैनी था, बड़ौज इम्पोर्टेंट बंदर था, वल्लभी था, सोपारा ये भी इम्पोर्टेंट बंदर रहा है। उसके बाद प्रयाग, काशी प्रयाग, पाटलिपुत्र, चंपा। चंपा को पूर्व बिहार कहा जाता था, पूर्व बिहार। बोध गया, ताम्रलिप्ति भी थी। वाकाटक साम्राज्य नीचे था, वाकाटक साम्राज्य नीचे था जो कि विदर्भ में था। उसके बाद है पल्लव, जिनकी साम्राज्य की कैपिटल थी कांची। क्या थी? कांची। चोल साम्राज्य,
यहाँ नीचे थे पांड्य साम्राज्य। तमिलनाडु का जो पोर्शन है वहाँ थे पांड्य साम्राज्य। कौन थे? पांड्य साम्राज्य। उसके बाद फ्रेंड ईस्वी सन पूर्व से पहला शतक और ईस्वी सन 8वें शतक के रिलेटेड दक्षिण भारत की स्थिति क्या थी, ये इस मैप में बताया गया है। वाकाटक जो कि विदर्भ में थे। उसके बाद चालुक्य का महाराष्ट्र और कर्नाटक में उनका स्थान था। उसके बाद पल्लव, कांची, महाबलीपुरम भी फेमस था। चेर जो थे वो केरल के थे। चेर देखो फ्रेंड्स, यहाँ के चेर की जो पूरा केरल में है। उसके बाद पांडे जो थे वो नीचे की तरफ थे। चोल भी थे। और इम्पोर्टेंट बंदर सोपारा, कान्हेरी, कल्याण, ये इम्पोर्टेंट बंदर थे। भड़ौज, ये भी इम्पोर्टेंट बंदर था, भड़ौज। तो फ्रेंड इसी प्रकार आज हमने प्राचीन भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ न पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।